कि शिवानी को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही है या लोग गुमराह हो रही भी आई। और ये भी लगा बताओ, ये चीजें लोग डाल देते हैं टिकटॉक पे और वायरल भी हो जाते हैं कि हाय ब्रेंडा बाजार से चप्पल ले। उस समय एक बात मैं और आपको बता दूं कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। गांव देहात में रह के, घर में रह के, बिल्कुल देहाती भाषा में वही गाय का गोबर, भैंस, कूड़ा करकट, लड़ाई झगड़े, खाना कि अगर कोई मेहमान भी आ जाता है बाहर से तो हम लोग उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, खड़ी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं कि उसके सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। और ये लड़की क्या कर रही है कि बताओ, इसको लगता ही नहीं है, ये वीडियो डाल रही है और इस भाषा में बातचीत कर रही है और मतलब इसको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह ही नहीं। कहने को कंटेंट कुछ भी नहीं था भाई। क्या जो शिवानी दिखाती हैं वो सारी चीजें आपके घर में भी होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं और हर जगह। यार है तो कुछ नहीं, गुस्सा भी बहुत आता था कि यार क्या यही बताओ, कोई ये दिखाता है कि हमारे यहाँ ये देखिए घूरा पड़ा है या देखिए गाय का गोबर पड़ा है, आज हमारी भैंस के बच्चा हुआ है, आज हमें उल्टी होने लगी। शिवानी ने अपने वीडियो में उल्टी होना तक दिखाया। इसमें ना आपका टाइटल काम करेगा, ना टैग काम करेगा, ना डिस्क्रिप्शन काम करेगा, ना थंबनेल काम करेगा। इसमें काम करेगा तो केवल आपका लक, आपकी किस्मत, मेहनत भी काम नहीं करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, वायरल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो काम हर आदमी नहीं कर सकता है आज की तारीख में। तो जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें शिवानी कह रही थी अपनी देहाती भाषा में कि ये आम चूस रही थी। अब इस तरह से आम चूस रही थी कि ऐसे तो हम घर पर भी नहीं चूस सकते भैया। अगर हमारे बच्चे इस तरह से चूसें तो हम उनको ज्ञान देने लगेंगे कि बेटा ये खाने का तरीका नहीं है, खाने का तरीका दूसरा होता है। हम जो देखो आम टपका चूस रहे हैं, अमिया चूस रहे हैं, ऐसे करके कुछ था, मैंने चलता फिरता देखा था। नहीं तो यूट्यूब पर आप जितनी गंदगी दिखा सकते हैं आज की तारीख में, मैं स्पष्ट कह दूं कि यूट्यूब पर आप जितनी गंदगी दिखा सकते हैं उतने ही आपके पॉपुलर होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि आजकल सभी लोग यूट्यूब पर गंदगी देखना ही पसंद करते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो केवल इसी बेस पर चल रहा है कि आप अपना बढ़िया से रोना रोइए, आप दूसरों को गालियां दीजिए, दूसरों से लड़ाई झगड़ा कीजिए। कोई आपके लिए वीडियो बनाए, आप उसके लिए वीडियो बनाइए। क्या मैं उस पर जवाब दे नहीं सकता हूँ? या मेरे मुंह में जो है दही जमा, या मेरे बाजुओं में पानी भरा? और शिवानी बनने का ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। इस पर किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं चलेगी, इस पर किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं चलेगा, इस पर किसी भी तरह का कोई सूत्र नहीं है जिसको लगा के आप आगे बढ़ जाएं। इस पर केवल चलेगी तो चलेगी यहाँ पर आपकी किस्मत और आपकी मतलब जो है बिल्कुल जलील होने की। मतलब आप जितना अधिक से अधिक जलील हो जाएं अपनी नजरों में, जितने नीचे से नीचे गिर सकें, उस बात की उतनी ही गारंटी है कि आप बहुत जल्दी जो है यूट्यूब पर पॉपुलर हो जाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। अपना मेरा सबका यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही साधारण होने वाला है। इसके लिए मैंने कोई विशेष तैयारी भी नहीं की और बहुत ज़्यादा आज आलस में हूँ, पता नहीं बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। इसीलिए जैसा कैमरा रख दिया, जैसे उसमें बस मेरा चेहरा आ रहा है तो उसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आज का ये वीडियो होने वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस विषय पर बात करूँगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कृपया ध्यान से इसको सुने, देखें और समझें। दोस्तों, आज से 9 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि शिवानी कुमारी को देख करके आजकल के बहुत से घरों में बहुत सारे लड़के लड़कियां, युवा जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी किसी तरह से सोशल मीडिया पर शिवानी की तरह फेमस हो जाएं या शिवानी की तरह रुपया पैसा कमाने लगें। तो मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि शिवानी को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही है या लोग गुमराह हो रहे हैं। शिवानी कुमारी आज की जो यूथ है, नई जनरेशन है, इसके लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं या जो है उनको गुमराह कर रही हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शिवानी तो अपना काम कर रही हैं, वो तो किसी से कह नहीं रही हैं कि आप अपना काम छोड़ के इसी में लग जाइए, वो तो नहीं कह रही हैं। लेकिन फिर भी एक जो सफल आदमी होता है उसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं उससे प्रेरित होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा ही बने। अब इसी प्रकार से जैसे आपके घरों के आसपास, हमारे घरों के आसपास, मोहल्ले में, पड़ोस में, हर घर में 2-4 यूट्यूबर, फेसबुक पर काम करने वाले और इंस्टाग्राम पे तो काम करने वाले बहुत ही लोग मिल जाएंगे। और सबकी यही कोशिश होती है कि एक दिन हमारा भी नाम होगा, हमारे पास भी रुपया पैसा होगा। तो मैंने उसमें यही बताया था आप लोगों को कि ये एक किस्मत की बात होती है। और अपना मेन काम छोड़ के आप जो बिजनेस करते हैं, जो धंधा करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो ये सब छोड़ के केवल यूट्यूब पे, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ही अपना पूरा समय देना। और तब जबकि एक आप आम आदमी हैं, ना आपके पास बाप दादा की छोड़ी हुई कोई दौलत है, ना आपके पास दूसरा कोई बिजनेस है, और कंडीशन ये है कि रोज़ कमाना और रोज़ खाना, या रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना। तो आपके ऊपर आपका पूरा घर डिपेंड है। और आप अगर ऐसे में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2, 3, 4 साल यूट्यूब पर, फेसबुक पर बर्बाद कर रहे हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप सचेत हो जाइए कि भविष्य में आपके साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं और आप जो है गंभीर संकट का सामना करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक शॉर्टकट है और इतनी जल्दी 4 साल में शिवानी ने तरक्की कर ली। क्योंकि लॉकडाउन से पहले और 2020 से पहले शिवानी को कोई जानता भी नहीं था। आने वाले 5 सालों में वो इतना बड़ा नाम हो गई, तो लोगों को लगता है कि ये एक शॉर्टकट है और इससे हम बहुत जल्दी पैसा पैदा करेंगे, बहुत जल्दी नाम बनाएंगे। इसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 2-4 साल खराब कर लेते हैं और उसके बाद वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं।
तो ये सारी बातें मैंने अपने उस वीडियो में बताई थी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लगभग 9 दिन पहले का वीडियो है और उसका टाइटल ये था कि शिवानी जो है आज की यूथ के लिए, आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है या कुछ और है। देख लेना आप जाके, 9-10 दिन पहले का है। तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर शिवानी कुमारी कैसे बनी, उसका क्या रीजन था, क्या ऐसे कुछ कारण रहे जिससे वो आज इस मुकाम पर है, और उसके बाद में अपने इस क्षेत्र में और आसपास दूसरी कोई शिवानी कुमारी या उन जैसा यूट्यूबर क्यों नहीं हुआ, जबकि काम हर व्यक्ति कर रहा है, होना हर आदमी चाहता है उसी तरह मशहूर, लेकिन हो नहीं पाता। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर शिवानी कुमारी कैसे बनी और इस मुकाम तक कैसे पहुंची। तो दोस्तों फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। समय था 2019-20 का, आज से 5 साल पहले का। कहने में ये बात थोड़ी हल्की लग सकती है कि 5 साल पहले की ही बात है, लेकिन आपको बता दूं कि 5 साल पहले की ये बात सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए अपने क्षेत्र में, कहना चाहिए अपना जो है क्षेत्र वो पिछड़े क्षेत्र में आता है। मतलब इतना यहाँ पर इतना आधुनिकीकरण नहीं है, इतना शहरीकरण नहीं है, और यहाँ पर जो है वो गांव और देहात का क्षेत्र है। हाँ तो साथियों, आज से 5 साल पहले स्मार्टफोन अफोर्ड कर पाना, ले पाना और उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक्टिव हो पाना, ये हमारे गांव देहात की जनता के लिए लगभग नामुमकिन था। मैं ऐसा कहूँगा क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी, बल्कि उससे ज़्यादा आबादी जो है इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी थी। लोगों के पास कीपैड वाले फ़ोन होते थे, सोशल मीडिया को कोई इतना समझता नहीं था। बल्कि आप अगर ध्यान देंगे तो शिवानी के शुरुआती जो वीडियोज़ हैं उनमें उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई है। उसके बाद में जब वो स्टार बन गई उसके बाद में भी बताया कि हमारे साथ क्या होता था, कैसे घर के मतलब जो है गरीबी का आलम ये था, या रुपए पैसे कितनी तंगी थी कि फ़ीस को बचा करके फ़ोन लेते थे या घर का अनाज बेचकर फ़ोन लेते थे। और कई बार तो उनकी माता जी ने जो है उनके साथ मतलब इस तरह का व्यवहार किया, मारपीट की, इन्हीं सब चीज़ों के लिए, फ़ोन को लेकर के। तो इस तरह का वो दौर था। उसके बाद में आया लॉकडाउन। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन तक मुझे भी इस बात की नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। बस ये मालूम था, मेरे पास फ़ोन पहले से था, स्मार्टफोन काफ़ी पहले से था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि हाँ यूट्यूब एक फीचर होता है और इस पर लोग वीडियोस देखते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस पर वीडियो अपलोड करके पैसा भी कमाया जा सकता है या अपना चैनल भी बनाया जा सकता है। क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें सोचना एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात होती थी। अजीब लगता था कि अपने भी वीडियो डाले जा सकते हैं, हम खुद को इस तरह से देखेंगे मोबाइल पे जैसे लोग टीवी पर देखते हैं या पर्दे पर देखते हैं, जैसे फिल्में देखी जाती हैं उस तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं, उस तरह से हम टीवी पर जैसे देखते हैं तो हम भी मोबाइल में दिखेंगे इसी तरह से। तो बहुत ही आश्चर्य होता था। तो मतलब जो है ये सब चीज़ें बहुत समझ से परे थीं और मुझे खुद नहीं उस समय इतना ज्ञान था, या मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। 2020 और 21 तक तो मैं आपको बता दूं मैंने कभी यूट्यूब के फीचर का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको कभी ओपन ही नहीं किया कि मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब जैसी कोई चीज़ होती है, ये आलम था। तो 2019-20 की बात थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी पीरियड में जो है एक खबर आई कि सरकार ने चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक उसको बंद कर दिया। तो जब टिकटॉक बंद होने की खबर आई और उसी समय हमारे क्षेत्र में कुछ लड़कियां टिकटॉक पे वीडियो डालती थीं, सुबह टहलने गई तो उन्होंने उसका वीडियो टिकटॉक पे डाल दिया। तो हम लोग जो हैं एक दूसरे लड़के बताते थे एक दूसरे को कि देखो यार तुमने उसका वीडियो देखा, वो गाना गा रही है या ऐसा है या वैसा है। तो हम ये सोचते थे कि अरे हमारे गाँव की लड़की गाना गा रही है टिकटॉक पर, एक्टिंग कर रही है, तो चलो देखें। तो इस शौक में हम लोगों ने टिकटॉक लोड किया अपने मोबाइल में, और जब टिकटॉक लोड किया तो उस समय शिवानी कुमारी का वही जो हाय फ्रेंडा वाला वीडियो था वो काफ़ी पॉपुलर था। और सुनने में ये आया, अरे भाई बैठे बैठे जो है हालत ख़राब हो गई। तो सुनने में ये आया उस टाइम पे कि अपने ही क्षेत्र में दिबियापुर के पास एक गांव है अरियारी, वहाँ की एक लड़की टिकटॉक पे बहुत वायरल है। तो जब ये चीज़ें आई तो मन में एक जिज्ञासा तो होती है कि चलो भैया देखें कि आखिर अपने क्षेत्र की लड़की है और क्या उसने ऐसा कर दिया जो वायरल है। तो उसका वो हाय फ्रेंडा वाला शिवानी का वीडियो आया, देखा भाई। तो हम लोगों को देखने के बाद में आश्चर्य भी हुआ, हंसी भी आई, और ये भी लगा बताओ ये चीज़ें लोग डाल देते हैं टिकटॉक पे और वायरल भी हो जाते हैं कि हाय फ्रेंडा हम बाजार से चप्पल लेकर आ गए, और वायरल भी हो गए। तो उसी दौर में मतलब जो है उसके बाद में जब ये वायरल हुई थी और उसके बाद में टिकटॉक बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हम लोगों को तभी बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति मतलब ऐसे वीडियो कैसे बना सकता है। बहुत दिन तक तो हमें इसी बात पे विश्वास करने में बहुत समय लगा कि हमारे गांव की लड़कियां टिकटॉक पर जो है वीडियो बना रही हैं, गाने पे लिपसिंग कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, तो बहुत अजीब लगता था।
और फिर बाद में ये पता लगा कि एक गांव देहात की ही एक लड़की है और वो अपनी बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में और इस तरह के वीडियो डाल रही है, या उसने डाले और उसका वीडियो वायरल हो गया। तो हमें आश्चर्य भी होता था कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता था, कि भाई ऐसे कैसे यार उस पर बोल दोगे, इसको तो हजारों आदमी देखेंगे, लोगों के पास जाएगा, तुम्हारी हंसी होगी कि ये सब क्या चल रहा है। तो ये होता था, मतलब बहुत आश्चर्य की बात होती थी। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो गई कि टिकटॉक जब बैन हो गया तो अब यहाँ पे होती है किस्मत की बात। शिवानी की किस्मत थी यहाँ पे, हमारी और आपकी नहीं है इतनी लकी किस्मत कि उस समय यूट्यूब पर काम बहुत से लोग कर रहे थे। ये बाद में पता चला हालांकि कि बहुत से लोग काम करते होंगे। उस समय अभिषेक जो उनके मैनेजर हैं, तो उनका खुद का यूट्यूब पे चैनल था, उन्होंने खुद बताया है अपने वीडियो में, जिस पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। लेकिन समय बड़ा बलवान, होनी बड़ी बलवान, कि अभिषेक के दिमाग में ये बात आई कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं। आजकल आदमी 1000 सब्सक्राइबर करने में जो है उसके सब कर्मकांड हो जाते हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल छोड़ के अभिषेक के दिमाग में ये बात आई कि वो लड़की जो टिकटॉक पर वायरल हुई है हाय फ्रेंडा कह के, उसके पास चला जाए और उसको यूट्यूब पर आने का निमंत्रण दिया जाए। अभिषेक उसके पास गए, मतलब शिवानी के पास गए और उनको मनाया, उनके घर वालों को मनाया और उन्होंने जो है ब्लॉगिंग करना शुरू करवाया। तो ये एक यूनिक आइडिया था उस टाइम पे कि अभिषेक के दिमाग में ये बात आई कि जिस तरह से वहाँ का माहौल है, जिस तरह से वहाँ का कल्चर है, जिस तरह की वहाँ की बोली भाषा जो कुछ है, सेम टू सेम वैसा ही बिल्कुल डाल दो यूट्यूब पे। और उन्होंने डलवाया। उस समय एक बात मैं और आपको बता दूं कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, खास तौर पे अपने क्षेत्र में। यूट्यूब पर कंपटीशन होगा, बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर आते थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे मकान, देश विदेश में जाना, घूमना, टूर करना, ब्लॉगिंग, इसको कहते थे वो लोग। इस तरह की ब्लॉगिंग गांव देहात में रह के, घर में रह के, बिल्कुल देहाती भाषा में, वही गाय का गोबर, भैंस, कूड़ा करकट, लड़ाई झगड़े, खाना पीना और जो है मतलब जैसा गांव का जो भी था वो सब डालना एक बहुत ही मतलब जो है रेयर काम था, अलग काम था, बड़ी ही हिम्मत का काम था। क्योंकि ये वीडियो आने के बाद मैं दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब शिवानी का यूट्यूब चैनल बना और उसके बाद में जब वीडियो आए तो पता तो लग ही जाता है कि वो लड़की जो टिकटॉक पर वायरल हुई थी उसने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया है और वो जो है इस तरह के वीडियो डाल रही है। तो हम लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, हम लोग जब वीडियो देखते थे शिवानी की तो ये लगता था कि बताओ यार ये क्या कर रही है, मतलब इसको अकल ही नहीं है। बताइए, आदमी अगर घर में कोई एक मेहमान भी आ जाए बाहर से, जैसे हमारे सबके रिश्तेदार किसी की दिल्ली में है, किसी के कानपुर में है, मतलब शहरों में है, तो ये लगता था कि अगर कोई मेहमान भी आ जाता है बाहर से तो हम लोग उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, खड़ी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं कि उसके सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। और ये लड़की क्या कर रही है कि बताओ, इसको लगता ही नहीं है, ये वीडियो डाल रही है और इस भाषा में बातचीत कर रही है और मतलब इसको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह ही नहीं है। हम तो भैया ऐसा कभी ना करें, ये सोचती। तब ये पता ही नहीं था कि यही जो है आगे चल के एक ट्रेंड बन जाएगा। अब तो बहुत सारे लोग देहाती भाषा में ही वीडियो डाल रहे हैं, तो अब वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब उसको कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं। लेकिन उस समय कंपटीशन बिल्कुल नहीं था यूट्यूब पर। आप उस समय कुछ भी यूट्यूब पर डाल दें तो आपके मतलब जो है 2-4 हज़ार व्यूज आने तो पक्के ही हैं, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन था ही नहीं। अब तो हर घर में एक यूट्यूबर मिल जाएगा। तो शिवानी ने बहुत कुछ झेला भी, अभिषेक ने भी बहुत कुछ झेला, ताने भी सुने, लोगों के बातें भी सुनी, लेकिन अपना काम करते रहे। और ये एक किस्मत की बात थी कि अभिषेक के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपना चैनल बंद करके शिवानी को कास्ट करूं, और उसके बाद में उन्होंने भी उस पर काम किया और उनकी किस्मत और उनका एक यूनिक कंटेंट, अलग विषय कि देहाती भाषा में ये सब करना है, और वो चल गया। धीरे 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 सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शिवानी आज इस मुकाम पर पहुंच गई। उन्हें शुरू में गाने करने को मिले, हरियाणवी गाने शायद उन्होंने किए, उससे फिर जो है धीरे धीरे, अब तो आप लोग जानते ही हैं, उनकी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है साथियों कि उस टाइम पे एक तो कंपटीशन नहीं था, दूसरी बात यह है कि एक किस्मत की बात थी कि अभिषेक के दिमाग में आइडिया आया, फिर वो शिवानी के पास गए और शिवानी का सितारा बुलंद था कि उन्होंने जो भी किया उसमें उनको सफलता मिलती चली गई। अब आप ये सोचिए कि उसके बाद में कोई दूसरा शिवानी की तरह यूट्यूबर उस क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, या उस क्षेत्र की बात छोड़िए, मेरे हिसाब से अपने उत्तर प्रदेश में शिवानी से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर कोई नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि एक तो इनका कंटेंट अलग था, कहने को कंटेंट कुछ भी नहीं था। भाई क्या है, जो शिवानी दिखाती हैं वो सारी चीज़ें आपके घर में भी होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं और हर जगह होती हैं, उसमें कुछ अलग नहीं था, बस उसी को। और उसमें तो कुछ एडिट भी नहीं करना है कि बनावटी आप अगर एक्टिंग करें तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी किसी भी तरह की, और उसमें तो ये भी नहीं था, वो तो जैसा चल रहा है वैसा ही उसको आपको दिखाना है। उसमें तो कोई एक्टिंग भी नहीं थी, बस कैमरा हाथ में रहना चाहिए पूरे दिन, या जब भी आप सही समझें उस टाइम पे।
तो उनका ये कंटेंट चल गया और उनको इसी वजह से लोग देखते थे कि आखिर मतलब भले ही गंदी नज़र से देखें, नफरत की नज़र से देखें, आश्चर्य की नज़र से देखें, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ अपनी कि मैं भी इसीलिए देखता था कि यार है तो कुछ नहीं। गुस्सा भी बहुत आता था कि यार क्या यही बताओ, कोई ये दिखाता है कि हमारे यहाँ ये देखिए घूरा पड़ा है, या देखिए गाय का गोबर पड़ा है, आज हमारी भैंस के बच्चा हुआ है, आज हमें उल्टी होने लगी। शिवानी ने अपने वीडियो में उल्टी होना तक दिखाया है। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो मुंह धो के बढ़िया एकदम क्रीम पाउडर करके और क्या नाम जो है मेकअप वेकअप करके वीडियो बनाते हैं कि भैया 50 लोग देखेंगे, या मतलब 50 को छोड़ो हजारों लोग देखेंगे तो बढ़िया तैयार होकर दिखाएं। लेकिन शिवानी ने क्या दिखाया कि उल्टी करना तक दिखा दिया वीडियो पर। तो लोग आश्चर्य में देखें, गुस्से में देखें या किसी भी तरह से देखें, देखते थे और उसी देखने का लाभ उनको मिला कि उन्हें इतने व्यूज मिले और धीरे 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 करके लोगों को यही चीजें अच्छी लगने लगी। आज की तारीख में बहुत सारे टिप्स देने वाले मतलब जो है गुरु हैं यूट्यूब पर कि आप टाइटल लगाइए, आप टैग लगाइए, आप डिस्क्रिप्शन लगाइए, आप बढ़िया थंबनेल लगाइए, आप जो है मतलब इस तरह से उसमें हैशटैग लगाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक बार को उस चैनल पर भले काम आ जाए जिनका किसी एक विषय पर चैनल है। उदाहरण के लिए कोई अपना टेक मतलब चैनल चला रहा है दूसरों को टिप्स देने का, या कोई कुकिंग का चैनल चला रहा है, या कोई स्पोर्ट का चैनल चला रहा है, तो उनके लिए तो ठीक है कि कुकिंग का चैनल है कि दाल कैसे बनाएं, चावल कैसे बनाएं, रोटी कैसे बनाएं, राजमा कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप जो है उसकी रेसिपी बता सकते हैं, फिर टाइटल और टैग और डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिख सकते हैं। ये आदमी जब सर्च करेगा कि राजमा कैसे बनाएं तो आपका वीडियो यूट्यूब सजेस्ट कर देगा कि राजमा ऐसे बनाएं। लेकिन ब्लॉगिंग करने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बेमानी हैं। इसमें ना आपका टाइटल काम करेगा, ना टैग काम करेगा, ना डिस्क्रिप्शन काम करेगा, ना थंबनेल काम करेगा। इसमें काम करेगा तो केवल आपका लक, आपकी किस्मत। मेहनत भी काम नहीं करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाइए और लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करेगी कि अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप वायरल नहीं हो पाएंगे। वायरल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो काम हर आदमी नहीं कर सकता है आज की तारीख में। क्योंकि भाई ब्लॉगिंग में आप क्या टाइटल रखेंगे और फिर किस टाइटल से लोग आपको सर्च करेंगे। भाई आज हमारे घर पे पता लगा कि हमने आज अपने घर पे झाड़ू लगाई, तो क्या आप दुनिया में लोग ये सर्च करेंगे कि अमित ने अपने घर पे झाड़ू लगाई, फिर मेरा वीडियो आएगा उसमें? कोई ये क्यों सर्च करेगा? और कोई भी टिप्स देने वाला मतलब कितना भी बड़ा यूट्यूबर काहे ना हो, चाहे मनोज डे हो या मनोज डे से जुड़े हुए उनकी तरह तमाम यूट्यूबर, मैं सबका नाम अब नहीं याद आ रहा मुझे, तो वो भी नहीं बता सकते हैं कि हम आखिर अपने ब्लॉगिंग के चैनल में किस तरह का टाइटल, किस तरह का मतलब जो है टैग, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, हैशटैग क्या लगाएं, वो भी नहीं बता सकते हैं। आप इन सबके वीडियो उठाकर देखिए, जितने भी टिप्स देने वाले लोग हैं ये सब आपको बताएंगे, तो वही उनके मतलब जो है उदाहरण के लिए 2-4 चैनल होंगे। स्पोर्ट का चैनल होगा, या आपका कुकिंग का चैनल होगा, या आपका सिलाई कढ़ाई का चैनल होगा, या मतलब किसी एक विषय से जुड़ा हुआ कोई चैनल होगा, पढ़ाई का चैनल होगा, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए किसी भी यूट्यूबर ने आज तक कोई संतोषजनक टिप्स दे ही नहीं पाई है और दे भी नहीं सकता। ब्लॉगिंग में चलता है केवल नाम और पहचान। अगर आपकी पहचान है तो जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें शिवानी कह रही थी अपनी देहाती भाषा में कि ये आम चूस रही थी, और इस तरह से आम चूस रही थी कि ऐसे तो हम घर पर भी नहीं चूस सकते भैया। अगर हमारे बच्चे इस तरह से चूसें तो हम उनको ज्ञान देने लगेंगे कि बेटा ये खाने का तरीका नहीं है, खाने का तरीका दूसरा होता है। आप आम को काट के, अब तो चूसने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, उसके पीस बना के और कायदे से खाइए, गिराइए नहीं, फैलाइए नहीं। मैनर्स सिखाते हैं बच्चों को अपने। और शिवानी आज उसमें एक, हम उनको बुरा नहीं बता रहे लेकिन उनके कॉन्टेंट की बात कर रहे हैं कि हम जो देखो आम टपका चूस रहे हैं, अमिया चूस रहे हैं, ऐसे करके कुछ था, मैंने चलता फिरता देखा था। तो कहने का मतलब शिवानी ने अगर टपका चूस लिया या आम चूस लिया क्या यार वही भाषा निकल रही है, तो वो जो है एक मतलब यूनिक चीज़ हो गई, लोगों को पसंद आ रही। उनके एक कमेंट करने वाली विशेष हैं, उनको मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि वो यही कहेंगी कि शिवानी जो भी कर दें, आज आपका ये करना बहुत ही सुंदर। तो उन्होंने आज भी कमेंट किया कि आपका इस तरह से आम चूसना बहुत ही सुंदर। तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। आप और हम अगर बढ़िया कायदे से काट के पीस करके खाएं, मैनर्स के साथ खाएं अगर, तो लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, उन्हें मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका मतलब कोई फेस वैल्यू नहीं है, तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। शिवानी के यहाँ जो उनका छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको वो गुट्टो फलाने ठिकाने और तमाम बोलती रहती हैं, अगर आज की तारीख में उनका चैनल बना दिया जाए तो वो भी इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उनका चैनल ग्रो हो जाएगा, क्योंकि वो शिवानी और अभिषेक से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए ईसा का चैनल देख लीजिए, पहला ही वीडियो 1.5 मिलियन के ऊपर गया, और वो भी अपने घर की घरेलू चीज़ें ही दिखाती हैं। 6 महीने में एक वीडियो पड़ता है,
ज़्यादा वीडियो नहीं होंगे, 60 और लॉन्ग वीडियो मिला के 70-71 वीडियो हैं, और उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, पेमेंट भी 2-4 आ गई होंगी, और उसके बाद में 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए, और अभी कोई विशेष टाइम नहीं हुआ है। आदमी यहाँ पर 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, और कहना चाहिए कि मोनेटाइज तक नहीं करा पाता। तो वहाँ पर एक पहचान बन चुकी है। वहाँ का अगर एक कहते नहीं, एक जरा सा बच्चा भी अगर यूट्यूब पर आ जाए तो वो पॉपुलर हो जाएगा। और यहाँ तक कि शिवानी के नाम के या ईसा के नाम के, मैंने देखा उनके जो बहन का लड़का है ईसू, उसके नाम तक का फेक चैनल बना हुआ है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं उस पर। उनकी सहेली, क्या नाम है उनका, अरे दिमाग से नाम उतर गया यार, उनकी जो सहेली हैं तो उनके नाम का भी चैनल बना हुआ है, जबकि उन्होंने अपना चैनल कभी नहीं बनाया, उनके नाम का भी चैनल बना हुआ है। तो उनके आसपास उनसे जुड़े हुए जितने भी वहाँ पर सदस्य हैं, उनके नाम से हर चीज़ पॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शिवानी की एक फेस वैल्यू बन चुकी है। और हमारे और आपके साथ ऐसा नहीं है। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा, थोड़ा सा और बता दूं मैं कि यूट्यूब पर कैसे आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। यूट्यूब पर आप या तो बहुत अच्छी चीज़ दिखाइए, बहुत अच्छी चीज़ दिखाइए हाई लेवल की, तो शायद आदमी देख ले, उसके भी चांस कम है। नहीं तो यूट्यूब पर आप जितनी गंदगी दिखा सकते हैं, आज की तारीख में मैं स्पष्ट कह दूं कि यूट्यूब पर आप जितनी गंदगी दिखा सकते हैं, उतने ही आपके पॉपुलर होने के चांस ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए बिहार साइड के ये भौजी, फलाने भौजी, ढिकाने भौजी, इसके अलावा जाने कितने ऐसे चैनल हैं जो केवल गंदगी ही परोस रहे हैं, और ना उन्हें टाइटल से मतलब है, ना टैग से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। वीडियो अपलोड कर दिया, यूट्यूब का मन हो तो तारीख और दिन डाल दे, नहीं तो वो जाने, और उनके वीडियो चल रहे हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग यूट्यूब पर गंदगी देखना ही पसंद करते हैं। साथियों, कुछ खतरा लग रहा है यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं थोड़ा। उदाहरण के लिए दोस्तों, मैंने बात की, आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं कि अगर आप एक ढूंढेंगे, और आपने अगर एक ढूंढ लिया तो आपको 50 चैनल यूट्यूब ऐसे बता देगा जिसमें केवल अश्लीलता परोसी जाती है। बिहारी गाने जो हमेशा, जिसको द्व्यर्थी गाने बोलते हैं, उन गानों पर अश्लील डांस किया जाता है। इसी तरह की उल्टी सीधी बातें की जाती हैं ब्लॉग में। और सबसे ज़्यादा उनकी कमाई का जरिया ये है कि रात में वो औरतें बैठ जाती हैं लाइव पर, और लाइव पर जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह की मतलब जो चीज़ होती है, वो तो आप जाकर देख सकते हैं, और आदमी उस पर पैसे लुटाता है, सुपर थैंक देता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें तो जो है अपना रोना रोके और अपने बदन की नुमाइश करके अपना जो है QR कोड तक दे देती हैं, उस पर लोग पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से, और वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आप काम सालों में नहीं कर पाए, वो महीनों में कर देते हैं, यही सब दिखा के। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर लोग गंदगी देखना पसंद करते हैं, कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं, वाद विवाद देखना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा देखना पसंद करते हैं, कि अपने क्षेत्र में यही हो रहा है। अपने क्षेत्र में 2-4 जो पुराने यूट्यूबर हैं, उनके ब्लॉगों को छोड़ के जो भी कुछ चल रहा है इस क्षेत्र में, बताने की जरूरत नहीं है। वो केवल इसी बेस पर चल रहा है कि आप अपना बढ़िया से रोना रोइए, आप दूसरों को गालियाँ दीजिए, दूसरों से लड़ाई झगड़ा कीजिए, कोई आपके लिए वीडियो बनाए, आप उसके लिए वीडियो बनाइए, यही सब करिए। उसके बाद में ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा फटाफट। उसके एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। अगर मैं किसी एक का नाम ले दूंगा तो कल का ये होगा कि मेरे लिए तुरंत एक वीडियो आ जाएगा। जबकि अभी तक मैंने अपने चैनल पे हमेशा ये सोचा कि ये एक सोशल मीडिया सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इसको जो है गंदगी से दूर रखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि जिस तरह से एक फिल्म रिलीज की जाती है, रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से पास की जाती है, प्रमाणित की जाती है, उसके बाद में उसको जो है रिलीज के लिए टाकीजों में भेजा जाता है, सिनेमाघरों में भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसको पहले सेंसर बोर्ड से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब घर में हमारी धर्मपत्नी उसको देखती हैं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि किसी इस आदमी के मतलब जो है वीडियो का उत्तर दिया, उस आदमी के वीडियो का उत्तर दिया, लड़ाई झगड़े में, कंट्रोवर्सी में, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कुछ ऐसा बोल दें जिससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े। क्योंकि अपने मम्मी पापा का वीडियो देखना बच्चों का स्वभाव है, वो देखेंगे। और मैं भी ये सोचता हूँ कि मुझसे कुछ ऐसा ना निकल जाए मेरे मुँह से। नहीं तो आजकल जो मैंने वीडियो डाले हैं, इस पर एक आध वीडियो बहुत ख़राब आए हैं, मैंने चैनल ब्लॉक कर रखा है। लेकिन दूसरों से मुझे पता चला, क्या मैं उस पर जवाब दे नहीं सकता हूँ? या मेरे मुंह में जो है दही जमा है, या मेरे बाजुओं में पानी भरा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन वही बात है कि वीडियो पर भौंक के, वीडियो पर चिल्ला के, गालियां दे के उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोगों को हो रहा होगा, उन्हें तो व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन व्यूज के लिए भैया मैंने कहा ना कि आप गंदगी दिखाइए, आपके व्यूज आएंगे। लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं उनकी समाज में कोई इज्जत है ही नहीं,
क्योंकि अगर आज की तारीख में हमारे घर में अगर तेज आवाज में बात भी होती है तो पड़ोसी ये पूछता है कि क्या हो गया आपके घर में। लेकिन ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, इन्हें अपने अड़ोस पड़ोस की तो मतलब दूर की बात छोड़ो, अपने अड़ोस पड़ोस तक की चिंता नहीं है कि वो ये पूछ नहीं सकते हैं आप इस तरह के वीडियो क्यों डाल रहे हैं, मतलब इन्हें कोई शर्म ही नहीं है बिल्कुल। तो खैर उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। बात ये हो रही थी कि यूट्यूब पर सफल कैसे हो सकते हैं। तो ये तरीका है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, कोई अपने ससुराल वालों को गालियां दे रहा है, कोई अपने पति को गालियां दे रहा है, कोई अपने लड़के को गालियां दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। अब बस आप 4 से वीडियो डालिए, इसी तरह से हाईलाइट हो जाएगा जब आपका वीडियो, धीरे धीरे व्यूज आने लगेंगे। और कुछ तो मतलब यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि उन्होंने अपने पूरे घर को ही नौटंकी खाना बना रखा है। उनका पूरा घर छोटे से बच्चे से लेकर और 50 साल और 60 साल तक के बुजुर्ग सब एक्टिंग कर रहे हैं। घर में ही ये उनका बच्चा, ये उनका बच्चा, ये चाचा का बच्चा, ये भतीजे का बच्चा, और ये इसकी बीवी, ये उसकी बीवी, इस तरह के अनर्गल अश्लील कंटेंट बना के अपने घर में ही और जो है वीडियो डाल रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं। उन्हें मतलब केवल पैसे से रह गया है। अब हम मिडिल क्लास लोग तो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर तक उन्होंने कहा कि गाड़ी, बंगला, कार, धन दौलत, शोहरत, विदेश विदेश की ट्रिप, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इतनी ज्यादा गंदगी और इतनी ज्यादा निष्ठा, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। तो हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हम जैसे जितने भी लोग हैं वो केवल अपने काम धंधे पर ध्यान दें और शिवानी बनने का ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। इस पर किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं चलेगी, इस पर किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं चलेगा, इस पर किसी भी तरह का कोई सूत्र नहीं है जिसको लगा के आप आगे बढ़ जाएं। इस पर केवल चलेगी तो चलेगी यहाँ पर आपकी किस्मत और आपकी मतलब जो है बिल्कुल जलील होने की, मतलब आप जितना अधिक से अधिक जलील हो जाएं अपनी नजरों में, जितने नीचे से नीचे गिर सकें, उस बात की उतनी ही गारंटी है कि आप बहुत जल्दी जो है यूट्यूब पर पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं तो यूट्यूब पर आज की तारीख में वही पॉपुलर है। मैं 2-4 उदाहरण आपको दे दूं कि जो लोग पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो मौज हो और फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन पर जिनकी पुरानी पहचान बनी हुई है, वही लोग आज की तारीख में सफल हैं। उदाहरण के लिए शिवानी कुमारी हो गई, अंकुश सक्सेना हो गए, संदीप सुलेखा हो गए। तो आपको क्या लगता है, आपने आज उनका एक वीडियो देख लिया और आपको लगा कि कल मैं भी बनाऊंगा, मेरा चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। स्पष्ट शब्दों में कह दूं, कभी नहीं चलेगा। वो अगर अपने घर में झाड़ू भी लगाएंगे, अगर वो किसी कुत्ते को रोटी भी डाल देंगे तो वो चीज पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे और आप सोचें कि मैंने तो ये बहुत अच्छा काम किया, मेरा ये वीडियो चलेगा, तो नहीं चलेगा। क्योंकि उनका नाम बना हुआ है, इसलिए वो कुछ भी कर दें वो सब चलेगा, और आप कुछ भी करें आपका कुछ नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए। शिवानी कुमारी बनने की जो आपकी लालसा है उसको कहीं एक कोने में दफन कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। और अगर आप कहना चाहिए पुरुष हैं तो आपके लिए 99% दरवाजे बंद हैं इस चीज के। और आप अगर स्त्री हैं, महिला हैं, लड़की हैं, तो 1% चांस है, क्योंकि आपके पास भगवान ने इस तरह का हुनर दिया है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री अगर कुछ भी नहीं कर पाएगी तो कम से कम डांस तो कर ही लेगी। और अगर उसको ठीक ठाक डांस आता है तो समाज में पुरुषों को ये चीज देखने के लिए मतलब जो है समय नहीं लगता है। अगर वीडियो आ गया तो एक बार वो देख लेंगे। लेकिन अगर वहीं कोई पुरुष अगर ये सब काम करे तो लोग उसको गालियां देंगे, और दे रहे हैं। तो 100 बातों की एक बात कि अगर आपको यूट्यूब पर सफल होना है तो आप निष्ठा दिखाइए, अश्लीलता दिखाइए, गंदगी दिखाइए। अगर आप में इतना साहस है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टिप्स कुछ भी नहीं है, मेहनत भी कुछ भी नहीं है। शिवानी से हजारों क्रिएटर मिलने गए होंगे आज तक, एक दिन में 200, 400 क्रिएटर जाते हैं, शिवानी के साथ वीडियो बनाते हैं। किसी का वीडियो चल जाता है, किसी का नहीं भी चलता है। और उनमें से आज कोई एक सिंगल क्रिएटर ये कह दे, या आप लोग ही कमेंट करके बता दें कि हाँ, शिवानी से मिलने गए इस क्रिएटर ने आज तरक्की कर ली। तरक्की किसने की? शिवानी और शिवानी से जुड़े हुए लोगों ने। जैसे शिवानी की बहन की लड़की ईसा, या उनकी और भी कोई, और तो कोई उन्होंने बनाया ही नहीं, और तो कोई उन्होंने बनाया नहीं। यहाँ तक कि शिवानी के गांव में भी 1-2 यूट्यूबर हैं, 1-2 लड़कियां हैं, उनके वीडियो मैंने देखे हैं। एक तो लड़की वही है जो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, उसको साइकिल दी थी शिवानी ने गिफ्ट में, उसका भी चैनल है, लेकिन उसको शायद आप जानते भी नहीं होंगे। और वो भी वही सब दिखाती है जो शिवानी दिखाती है। तो अगर आपके पास किसी फेमस यूट्यूबर का साया है, आपकी किस्मत अच्छी है, तभी आप चल पाएंगे, अन्यथा यूट्यूब आपके लिए नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, तो आप ये समझ लें कि मैं आपको डिमोटिवेट ही कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके भविष्य को बचाने का काम भी कर रहा हूं। क्योंकि आप अगर अपना कीमती समय इस पर जाया करेंगे तो आगे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से यूट्यूब पर डिपेंड नहीं हूँ। कमाने मैं भी आया हूँ, मैं पॉपुलर होने नहीं आया हूँ।
मुझे फिल्मों में नहीं जाना, मुझे बिग बॉस में नहीं जाना, कमाने मैं भी आया हूँ, लेकिन इस तरह से अपना काम धंधा बंद करके कमाने नहीं आया हूँ। समय मिलता है तभी वीडियो बनाता हूँ, बगैर कोई स्क्रिप्ट के। आज तक एक नया सिक्का भी मैंने यूट्यूब पर खर्च नहीं किया, जबकि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 25 पैसे नहीं कमाए और 25,000 रुपए खर्च कर दिए यूट्यूब में। ड्रेसें लाए, साज सामान लाए, माइक लाए, कैमरा लाए, स्टैंड लाए, फलाने ठिकाने, इधर उधर सब में। तो साथियों, ये था मेरा आज का विषय, मेरा वीडियो कि शिवानी कुमारी बनना आपके बस की बात नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो कर सकते हैं तो आप शिवानी कुमारी बन सकते हैं। शाम हो गई है, रात हो गई है, कुत्ते हमारे पास आ रहे हैं, इन्हीं से मुझे खतरा था। तो दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है, चलता हूँ। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।